हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अखिल पटेल, MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक मिस्थेनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट-इटन सिंड्रोम। बेसिकली हमारा क्या न्यूरोमस्कुलर जो ट्रांसमिशन हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड टॉपिक होता है मिस्थेनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट-इटन सिंड्रोम। तो शॉर्ट क्वेश्चन में बेसिकली इसमें फ्रेम होता है मिस्थेनिया ग्रेविस में। ये दोनों जो डिजीज़ होती है ना, मिस्थेनिया ग्रेविस या बोल दो लैम्बर्ट-इटन सिंड्रोम, दोनों ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती, तो हमारी जो अपनी खुद के सेल्फ ऑर्गन होता है उसी को अटैक करने लग जाती हैं। तो दोनों ही एक तरीके से ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। बस डिफरेंस क्या होता है कि जो मिस्थेनिया ग्रेविस होती है, माइस्थेनिया ग्रेविस कुछ भी बोल लो, इसमें क्या होता है कि जो हमारी एंटीबॉडी होती है ना वो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ बन जाती हैं। अब अगर एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी तो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर वो बाइंड नहीं कर पाएगा तो सोडियम की एंट्री नहीं होगी, सोडियम की एंट्री नहीं होगी तो मसल डिपोलराइज नहीं होगी। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होगा, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई तो एंड प्लेट पोटेंशियल क्या होगा, जनरेट नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या होगा, सोडियम चैनल नहीं ओपन हो पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी मसल्स होंगी वो डिपोलराइज्ड नहीं होंगी, डिपोलराइज्ड नहीं होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, तो पेशेंट में डाई ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। माइस्थेनिया ग्रेविस को हम एबी डिजीज़ भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पहले किस में देखी गई थी, अमिताभ बच्चन को देखने को मिली थी, तो इसी वजह से इसको हम एबी डिजीज़ भी बोलते हैं। और इसमें पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से मर जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट भी हमने पहले पढ़ रखा है। नियोस्टिग्मिन ड्रग हमने देखा था ना, नियोस्टिग्मिन ड्रग क्या होता है, ये जो ड्रग होता है कि एसिटिलकोलिन स्ट्रेस एक एंजाइम होता है ना, इसको इनहिबिट करता है। अगर ये एसिटिलकोलिन स्ट्रेस को इनहिबिट करेगा तो एसिटिलकोलिन का लेवल का क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर एसिटिलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा तो जो एसिटिलकोलिन के चांसेस होंगे रिसेप्टर में बाइंड होने के वो बढ़ जाएंगे। तो इसको ट्रीटमेंट केवल एक ही तरीका है कि नियोस्टिग्मिन के आप इंजेक्शन दीजिए, जिससे कि इसको हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा लैम्बर्ट-इटन सिंड्रोम। लैम्बर्ट-इटन सिंड्रोम हमारा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बस इसमें डिफरेंस क्या आता है मिस्थेनिया ग्रेविस से, इसमें डिफरेंस ये आता है कि जैसे मिस्थेनिया ग्रेविस में हमारा एंटीबॉडी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ बन रही थी, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स के खिलाफ बनती हैं। हमने पढ़ा था न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट क्या रहते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है ना, तो अगर एंटीबॉडी कैल्शियम चैनल के खिलाफ बन जाएंगी तो कैल्शियम क्या होगा, इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा। कैल्शियम का अगर इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा तो आगे कोई स्टेप होगा ही नहीं, मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगी। मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी मीन्स क्या होगा, पूरा स्टेप कुछ होगा ही नहीं, एसिटिलकोलिन रिलीज नहीं होगा, एसिटिलकोलिन रिलीज नहीं होगा तो रिसेप्टर में बाइंड नहीं करेगा, पूरा जो आगे का सीक्वेंस है, पूरा स्टेप है, सारे ही ब्लॉक हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, रिड्यूस्ड एसिटिलकोलिन रिलीज हो जाएगा, एसिटिलकोलिन कम रिलीज होगा। इसमें और एक खास बात होती है कि लैम्बर्ट-इटन सिंड्रोम में जो लोअर लिम्स की मसल्स होती हैं ये मोर अफेक्टेड होती हैं देन अपर लिम्ब। और जो लैम्बर्ट-इटन सिंड्रोम होता है ये किससे एसोसिएट होता है, लंग कैंसर से एसोसिएट होता है और अदर ऑटो इम्यून डिजीज से। ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं। बस इतना ही है माइस्थेनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट-इटन सिंड्रोम में। इनमें डिफरेंस यही है कि माइस्थेनिया ग्रेविस में जो एंटीबॉडी बनती है हमारा एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ बनती हैं, और लैम्बर्ट-इटन सिंड्रोम में जो हमारी एंटीबॉडी होती हैं वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के खिलाफ बनती हैं। मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या देखने को मिलता है हमें, इसमें हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलता है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया। इसका ट्रीटमेंट क्या है, नियोस्टिग्मिन और फाइजोस्टिग्मिन और हमने पहले भी ड्रग देखे थे, एक और था ना डिस्प्रोपाइल फ्लोरोसल्फेट। ये एसिटिलकोलिन स्ट्रेस को इनहिबिट करता है जिससे एसिटिलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है और इसको ट्रीट किया जा सकता है। लैम्बर्ट-इटन सिंड्रोम में क्या है, इसमें एंटीबॉडी कैल्शियम के खिलाफ बनेंगी तो इसमें भी एसिटिलकोलिन का रिलीज कम होगा, और इसमें क्या होता है कि लोअर लिम्ब ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं देन अपर लिम्ब। और इसमें क्या होता है कि जो एसोसिएट होता है लंग कैंसर से एसोसिएट होता है और अदर ऑटो इम्यून डिजीज से। तो ये हमारा था माइस्थेनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट-इटन सिंड्रोम। जो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, 20,000 में से किसी एक लोगों को देखने को मिलता है। तो वही दोनों डिफरेंस थे। थैंक यू।